नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। कानून बड़ा या धर्म? जी हां, ट्रिपल तलाक के मामले पर कानूनी लड़ाई के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब धर्म के नाम की दलील दी है। AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट से कहा है कि अगर ट्रिपल तलाक को अवैध करार कर दिया जाता है तो यह इस्लाम की अनदेखी होगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संविधान के आर्टिकल 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का भी हवाला दिया। बोर्ड के मुताबिक 3 तलाक का मुद्दा मुस्लिम पर्सनल लॉ में आता है, इसलिए मूलभूत अधिकारों में यह नहीं आ सकता। सवाल है कि क्या धर्म के नाम पर महिलाओं पर ट्रिपल तलाक के दायरे में लाने की जो कोशिश की जा रही है महिलाओं को, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दलील दे रहा है कि दूसरे देशों की तरह अगर 3 तलाक खत्म किया गया तो यह भारत के लोकतंत्र को नष्ट करेगा और इससे इस्लाम को मानने वालों के साथ नाइंसाफी होगी। ऐसे में हमारा सवाल है कि जब कुरान एक तो कानून अलग अलग कैसे हो सकता है। सवाल यह भी कि मुस्लिम महिलाओं को आजादी देने से लोकतंत्र कैसे खतरे में पड़ेगी। और इसके अलावा भी कुछ बड़े सवाल हैं। मेरे साथ इस डिबेट में कानून के जानकार हैं, धर्म के जानकार हैं, राजनीति के जानकार हैं और आम महिलाओं, आम लोगों से जुड़े जो काम करते हैं लोग, वो मेरे साथ इस डिबेट में। उन सब से हम बात करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अपने ही जजमेंट्स हैं। आज से नहीं, सन 54 से लेके पाँच जजों की बेंच ने कह रखा है किस मज़हब के लिए, किस धर्म के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, वो उस धर्म के अंदर से ही तय होगा। उसमें किसी बाहरी अथॉरिटी को, ना तो कोर्ट को, ना किसी और को ये हक है कि उसमें सजेस्ट करे कि तुम ये मानो या नहीं मानो, या हम अपने धर्म पे ऐसे चलो। हम लोगों को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से पूरी ये उम्मीद है कि जाहिर सी बात है जो भी फ़ैसला होगा वो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा और हमें अपने मुल्क में अपनी शरीयत पर अमल करने की पूरी आज़ादी जो हमारे मुल्क के आइन ने हमें दी है वो बरकरार रखी जाएगी। बहुत अफसोसनाक बात है कि इतना गंभीर सामाजिक मुद्दा जो मुस्लिम महिलाओं से, बहनों से जुड़ा हुआ है, उसको इतने हल्के में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ले रहा है। मुझे लगता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये कम से कम अपने एम्बिट के अंतर्गत सुलझा देना चाहिए था। क्या वजह है कि वो बार बार एक ही बात को दोहराए जा रहे हैं कि ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में जो होती है वो ठीक है। वो ठीक नहीं है, ना तो अल्लाह की नज़र में ठीक है, ना हुजूर की नज़र में ठीक है। तो ये पर्सनल लॉ बोर्ड कौन होता है बताने वाला कि ये सही है? ये देश जो है वो संविधान से चलता है, फतवों से नहीं चलता, शरीयत से नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है वो संवैधानिक प्रक्रिया में सबको समान अधिकार है। लेकिन हमारा मानना है कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सभी लोगों को सकारात्मक ढंग से सोचना चाहिए और हमारी संवैधानिक व्यवस्था में ट्रिपल तलाक जैसी कुरीतियों की कोई जगह नहीं है। तो जहाँ तक कि ट्रिपल तलाक का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट इस पर विचाराधीन है अभी, मगर मेरा ये मानना है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्टेक होल्डर जो है वो मुस्लिम महिलाएं हैं। मुस्लिम महिलाएं जो आप बता रहे हैं पीड़ित हैं, अगर वो पीड़ित हैं तो ज़रूर उनकी पीड़ा दूर करनी चाहिए, मगर मुस्लिम महिलाओं की राय लेना ज़रूरी है। एक लफ्ज़ से 3 बार कहने से एक महिला की ज़िंदगी ख़त्म कर दे सकते हैं, कितनी पावरफुल बात है। तो अगर वो पावर हाथ से निकल जा रही है तो इसीलिए हाय हाय करते रहेंगे ये लोग। हम किसी की भी मजहब के हो, महिलाएं एक साथ हैं, हमारा बाधा और पीड़ा उतना ही हो। बिग स्टोरी बिग डिबेट का पहला सवाल, धर्म की आड़ में 3 तलाक की पैरवी क्यों? दूसरा सवाल, कुरान एक तो कानून अलग अलग क्यों? तीसरा सवाल, धर्म के नाम पर महिलाओं का हक क्यों छीना? चौथा सवाल, कब खत्म होगा तलाक के नाम पर अत्याचार? और बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज का 5वां सवाल, देश शरिया से चलेगा या संविधान से? तो ये वो कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे में। मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपको हम रूबरू करवाते हैं। मेरे साथ इस पैनल में मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब हैं, आप मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। मेरे साथ इस डिबेट में KTS तुलसी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और कानून को अच्छे तरीके से समझते हैं, संविधान को अच्छे तरीके से समझते हैं। मेरे साथ जफर इस्लाम है, बीजेपी के प्रवक्ता। मेरे साथ राकेश सिन्हा है, RSS आइडियोलॉग। मेरे साथ डॉक्टर सरवत जहां फातिमा है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। मेरे साथ अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। और थोड़ी देर में डॉक्टर तस्लीम रहमानी,
प्रेसिडेंट मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेरे साथ इस डिबेट में मुझे ज्वाइन कर रहे होंगे। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है और सबसे पहले कासमी साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। कासमी साहब, पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तलाक के मामले को सुप्रीम कोर्ट दखल ना दे 3 तलाक के मामले में, वरना यह इस्लाम के खिलाफ होगा। सर जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कैसे ये इस्लाम के खिलाफ होगा अगर सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक के मामले में कुछ रूलिंग देता है तो। देखिए, जैसा कि आपने पहले ही स्टोरी में बताया कि तलाक का मामला डायरेक्ट धर्म से जुड़ा हुआ है, मजहब से जुड़ा हुआ है, ये पर्सनल लॉ में आता है। इसलिए आपका ये कहना कि धर्म का आड़ ले रहे हैं या धर्म का सहारा ले रहे हैं 3 तलाक को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसा नहीं है। ये खालिस रिलीजियस मामला है, ये धार्मिक मामला है, तो इसमें धर्म के आड़ लेने का कोई मतलब ही नहीं होता। धार्मिक मामला है और उसी हिसाब से या कुरान के मुताबिक या हदीस के मुताबिक 3 तलाक का जो मसला है, ये मुसलमान आपस में बैठ करके उस पर गौर कर रहा है, उसको सुलझाएंगे। कुछ लोगों के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये कहना कि 3 तलाक को ये 3 तलाक जायज़ है और सही है और बिल्कुल फैक्ट है, उस पर जो है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बजीद क्यों है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हमेशा से ये स्टैंड क्लियर रहा है, वो कभी भी 3 तलाक की हौसला अफजाई नहीं करता। वो हमेशा से कहते आ रहा है कि भाई 3 तलाक गलत है, नहीं देना चाहिए, ये हमारी समाजी बुराई है, उसका मिसयूज हो रहा है। नहीं, हमेशा ये बात हो रहा है, बिल्कुल गलत है, ये उसको दोहराया जा रहा है। असल चीज उसमें जो ये है 3 तलाक को लेकर के कि उसकी वैलिडिटी पर एक ऑप्शन रखा गया है कि क्या अगर किसी इमरजेंसी केस में कोई आदमी 3 तलाक की जरूरत पड़ती है तो उसको देने से क्या वैलिड होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के है। असल वो चीज है, लेकिन उसको मिसगाइड करना, गलत तरीके से उसको पेश करना, ये मैं समझता हूँ कि किसी तरीके से जो है सही नहीं है। ठीक है, उस पर आएंगे, लेकिन आपने एक चीज बोली है तो मैं चाहता हूं उस पर आप और क्लियरिटी यहां पर लाएं और क्लियर करें। तो आपने कहा कि ये गलत है 3 तलाक, बिल्कुल। आपने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको गलत मानता है, बिल्कुल। तो फिर इसकी पैरवी क्यों कर रहे हैं? क्या फिर इसका संदेश ये नहीं जाता कि आप गलत चीज की पैरवी कर रहे हैं? देखिए, कभी भी जो कोई कानून होता है वो कभी हस्बे जरूरत इस्तेमाल के लिए होता है। ये जो है इस्लाम में कोई तलाक में गलत चीज को तो प्रोटेक्ट नहीं करता। रिश्ते में एक ऑप्शन होता है, कोई भी कानून किसी गलत चीज को प्रोटेक्ट करता है। फांसी की सजा गलत तरीके से लग रही है, लेकिन क्या फांसी की सजा का ऑप्शन रखा गया है कि नहीं? फांसी की सजा गलत तरीके से लग रही है कि कोर्ट के आदेश के बाद लग रही है? वो इंसानियत के खिलाफ लग रहा है फांसी की सजा, लेकिन क्या ऑप्शन रखा गया है कि नहीं? क्या हर आदमी को जो फांसी पर चढ़ा दिया जाता है? एक ऐसा ऑप्शन, ये एक दरवाजा खुला रखा गया है। इमरजेंसी केस में, अगर इमरजेंसी केस में कहीं पर ऐसा होता है कि किसी आदमी का शौहर ऐसा मिल जाता है कि वो बिल्कुल उसी वक्त उससे अलग होना चाहता है। आराम से बोलिए, अच्छे से बोलिए, अच्छे से अपनी बात रखिए, आराम से समझाइए, लेकिन तर्कों के साथ समझाइए। आप कह रहे हैं कि फांसी की सजा इंसानियत के खिलाफ है। सर, फांसी की सजा कोर्ट देता है, कोर्ट तय करता है किसको फांसी की सजा देनी है, किसको नहीं तय करनी है। आप तो कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठा चुके हैं कि कोर्ट तय नहीं करेगा कि किसको तलाक देनी है, तो उस बहस को अलग रखते हैं। सर, फांसी की सजा पर मत जाइए, लेकिन जिन मुस्लिम महिलाओं को अपने 3 तलाक की शक्ल में जो फांसी दिख रही है उस पे बात करते हैं। आप कह रहे हैं गलत है, तो उसकी पैरवी क्यों कर रहे हैं? मेरा एक सवाल। उसकी पैरवी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गलत है। नहीं तो गलत है तो उसका क्यों नहीं हटा देते? उसके खिलाफ नहीं करते, उसके सामाजिक ये बुराई है। इस बीच हम एक चीज बता दें अपने दर्शकों को, हम पोल, जी बिजनेस पोल, आप इसमें आप कैसे शामिल हो सकते हैं, इस बहस में अपनी राय कैसे दे सकते हैं, ये जानिए। हमारा सवाल है कि क्या धर्म की आड़ में 3 तलाक जायज है? आपको सिंपल 2 ऑप्शन है, हां या ना। SMS BSBD स्पेस Y अगर आप हाँ कहना चाहते हैं, SMS BSBD स्पेस N अगर आप ना कहना चाहते हैं, 57575 पर भेज दीजिए। और हम इस बहस के दौरान और बहस जब खत्म होने वाली होगी उस डिबेट से पहले आपको बताएंगे कि लोगों का क्या कहना है, कितने % लोग हाँ में हैं, कितने % ना में हैं। लेकिन KTS तुलसी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। सर, मुझे लगता है कि आप कानून बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और मुझे लगता है इस पैनल में आप सबको अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। सर, संविधान के तहत सबको अपने हिसाब से धर्म मानने की आजादी है, हमें भी है और इस देश के हर इंसान को है। लेकिन क्या अगर इसके तहत किसी के निजी अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए? सर, उस स्थिति में जो संविधान है वो सर्वोच्च है, क्योंकि जो जितने भी नागरिक हैं उनके जो अधिकार उनको दिए गए हैं वो सर्वोच्च हैं। बराबरी का अधिकार है, उनको डिग्निटी का आदर के साथ रहने का अधिकार है, और जो भी जितने भी बाकी धर्म हैं, आप देखिए कि 1956 में सारे हिंदू लॉ को तब्दील किया गया और हिंदू लॉ को भी सब्जेक्ट बनाया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहेगा। पर्सनल लॉ था, मगर पर्सनल लॉ भी पार्लियामेंट ने बनाया। अब सवाल ये है कि मानव अधिकार और संवैधानिक अधिकार, क्या कोई धर्म डिनाई कर सकता है किसी को? और वैसे भी धर्म भी, शरीयत भी, कुरान शरीफ भी ट्रिपल तलाक की इजाज़त नहीं देते हैं। सही बात। वो ये कहते हैं कि
महिला को घर से नहीं निकाला जा सकता। महिला को उसी तरह आदर के साथ वहीं पे अधिकार होगा रहने का। फिर 6 महीने के बाद दोबारा कोशिश होती है कि इनमें आपस में ठीक हो गया कि नहीं। एक ही सिटिंग में ट्रिपल तलाक जो है वो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। ठीक है। और तकरीबन सारे मुस्लिम देश जितने हैं दुनिया में उन्होंने इस चीज को छोड़ दिया है। मगर भारत में पता नहीं क्यों पकड़ के बैठे हैं। मैं ये समझता हूं कि इनको अपने आप ये समझना चाहिए। ठीक है सर। कि मुस्लिम महिलाएं भारत की नागरिक हैं और संवैधानिक अधिकार उनके उतने ही हैं जितने और किसी के हैं। ठीक है सर। और अदालत का ये फर्ज बनेगा कि उनके अधिकारों को लागू किया जाए। ठीक है सर। मैं अब आऊंगा राकेश सिन्हा के पास। राकेश सिन्हा, जब इस देश में ट्रिपल तलाक की बहस चलती तो कहा जाता है कि बैक डोर से आरएसएस या इस देश में बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहते हैं। कहा यह जाता है कि इस बैक डोर से सैफरन आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं लागू करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये तर्क भी है और अगर गलत चीज के खिलाफ इस देश में बहस चल रही है तो क्या वो बहस नहीं चलनी चाहिए? और अगर पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह दे कि सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं है कि वो हमारे बीच में आके हमें कानून सिखाए, तो फिर क्या रह जाता है? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैंकरप्सी को आप समझिए। उसने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, उसने महिलाओं पर जो टिप्पणी की वो आधुनिक समाज में, चाहे भारत हो या अमेरिका हो या पाकिस्तान हो, कोई भी व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है। उसने कहा महिलाओं की बुद्धि पुरुषों से कम होती है। आपके डिबेट में अंबर जैदी बैठी हुई हैं। मैं इनके साथ इंटरेक्ट किया था और मुझे लगा कि मुझसे कहीं ज़्यादा बुद्धि इनके पास है। शुक्रिया बहुत। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महिलाओं को जहां भी, जब भी, जैसे भी भूमिका मिली है, उन्होंने पुरुषों से कहीं भी कम भूमिका नहीं निभाई है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसमें हाई प्रीस्ट बैठते हैं, उनका यदि यह मत है तो आप समझ सकते हैं कि चौकट के अंदर महिलाओं के साथ उनका कैसा व्यवहार की अपेक्षा उनसे कर सकते हैं। जी मिस्टर सिन्हा, बोलिए, अगर आप तक आवाज आ रही हो। लग रहा है कोई तकनीकी दिक्कत आ गई। अंबर जैदी, आपका जिक्र किया उन्होंने, तो क्यों ना आपके पास ही आते हैं हम। अंबर जैदी, क्या मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा नहीं चाहिए? पहला सवाल। और क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कहता है सारी मुस्लिम महिलाएं एक सिरे से मानती हैं कि नहीं, इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा ये? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि औरतों में कम अक्ल होती है, तो वो ये देखें कि आज की दुनिया में, आज के दौर में औरतें 4 बड़ी बैंक्स हैं जिसकी हेड औरतें हैं, आप सीएम्स हैं, पीएम्स हैं, दुनिया भर में औरतें क्या नहीं कर रही, प्लेन चला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। और उनका ये मानना है कि औरतों में कम अक्ल हैं, तो सबसे बड़ी कम अक्ली की बात तो उन्होंने यही कर दी। और दूसरी बात आपने बोली कि ये इस्लाम के खिलाफ है, तो जो ट्रिपल तलाक का इशू है वो इस्लामिक इशू नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। क्योंकि अब कुरान में ट्रिपल तलाक का कोई, एक्चुअली मैं यहाँ पे बता दूँ, ट्रिपल तलाक 2 तलाक़े, एक तलाक़ सुन्ना होता है और तलाक़ बिदा। तलाक़ सुन्ना जो होता है, जो हर एवरी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल पे एक बार तलाक बोलना होता है, फिर उसमें अगर नहीं आपके इशू सॉर्ट आउट हो रहे हैं तो आपको नेक्स्ट महीने का टाइम मिलता है, देन नेक्स्ट। उसके बाद जो इंस्टेंट तलाक, जिसको तलाक़ बिदा कहते हैं, जो आजकल ट्रेंड बन गया है एसएमएस पे, फोन कॉल्स पे, एग्जैक्टली, ये स्ट्रिक्टली मना है। इसकी सख्ती से मनाई है इस्लाम में, कुरान में, नबी, हर किसी ने इसकी सख्ती से बुराई की है। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, इसको बंद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, इसको बंद होना चाहिए। अब जरा इस देश की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों की राय ले लेते हैं। और जफर इस्लाम, पहले आपके पास आता हूं, फिर आता हूं सरवत जी आपके पास। जफर इस्लाम, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया कि ट्रिपल तलाक का समर्थन सरकार नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुकी है, लेकिन अब जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी कोई हक नहीं है कि वो इस्लाम के कानूनों को बदले, उसको कोई हक नहीं है कि ट्रिपल तलाक पर वो अपना कोई फैसला सुनाए, तो इस पूरी पिक्चर में फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार के अंदर क्या चल रहा है और क्या सोच रही है सरकार? देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो आपके चैनल पे, इसमें पैनल पे बैठे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे, उन्होंने साफ कह दिया कि गलत है, इस्लामिक कानून नहीं है, ये ट्रेडिशन है, बेसिकली ये ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन किसी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो ही नहीं सकता, तो ये तो बिल्कुल साफ साफ है। दूसरी चीज कि ये बातें जो है, ये आवाज कहां से निकली? सबसे पहले ये तो देखिए, ये आवाज मुस्लिम महिलाओं ने से निकली है। मुस्लिम महिलाओं ने जो है अदालत के दरवाजे खटखटाए हैं और
सरकार ने उनको समर्थन इसलिए दिया कि इक्वल राइट्स जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है पूरे हर नागरिक को, लेकिन उनको इक्वल राइट्स नहीं है। अगर उनको इस चीज को फॉलो किया जाए, ट्रिपल तलाक कॉन्सेप्ट को, तो उनको इक्वल राइट्स नहीं है। तो और कॉन्स्टिट्यूशन हर नागरिक को इक्वल राइट्स दे रहता है। तो वो डिग्निटी जो एक मुस्लिम महिला को, जो मुस्लिम महिला नहीं है, दूसरी महिलाओं को मिलती है, वो मुस्लिम महिलाओं को भी वो डिग्निटी मिलनी चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रोवाइड करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये डिबेट यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए कि उनके ये इस्लामिक, और दूसरी बात ये अन इस्लामिक है। अगर इस्लामिक होता तो दूसरे मुल्क में, इस्लामिक मुल्क जहां इस्लामिक कानून है और कवानीन माने जाते हैं, फॉलो किया जाता है, वहां तो बैन कर दिया। कैसे कह रहे हैं? अभी आपके ऊपर आरोप लगेगा कासमी साहब का। देखिए ये कासमी साहब भी अच्छे से समझते हैं कि ट्रिपल तलाक जो गलत है, इसलिए दुनिया के हर मुल्क जहां इस्लाम को फॉलो किया जाता है वहां इसको बैन कर दिया गया है। तो आप अपने टीवी चैनल पे दिखा रहे हैं कि किस किस दुनिया के किन किन मुल्कों में बैन किया गया है। तो ये तो कह ही नहीं सकते कासमी साहब, इसलिए कासमी साहब समझते हैं कि कानून अलग है और ट्रेडिशन अलग है, और कानून के ऊपर ट्रेडिशन नहीं हो सकता। और इस्लामी कानून ये कि कुरान के मुताबिक ये गलत वैसे ही है। तो हर तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ का बोर्ड का जो स्टैंड है वो गलत है। ये कहना कि जरूरत के टाइम में कहीं इस वक्त जरूरत इमरजेंसी में पड़ जाए, ऐसा इस्लाम नहीं बताता है कि इमरजेंसी में ये कर दो, इमरजेंसी में वो कर दो। इस्लाम कानून जो है, इस्लाम जो है बहुत साफ वही से सब कुछ कुरान में पेश किया हुआ है, और ट्रेडिशन जो लोगों ने अपने हिसाब से बनाया है उसको बिल्कुल जाना चाहिए। मैं एक राय सरवत जहां फातिमा के ले लूं, उसके बाद आपके पास कासमी साहब आता हूं। सरवत जहां फातिमा जो बीजेपी कह रही है मानती है उस बात को, या जो बात केटीएस तुलसी कह रहे हैं उसको, उस बात को आप मानती हैं, जो बात अंबर जैदी, या फिर आपकी कुछ और राय है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की क्लियरली राय है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां संविधान भी एक बहुत महत्वपूर्ण हैसियत रखता है, और एक मिनट आर्टिकल 25 में जब ये दिया हुआ है, एक मिनट आर्टिकल 25 में जब ये दिया हुआ है कि कोई भी मजहब माने, एक मिनट भाई आप ध्यान रखिएगा। हाँ, संविधान भी इसलिए कि आप लोग सब जिस तरह से बातें कर रहे हैं वहां पे संविधान का मतलब ही गौन हो गया हुआ है। इसलिए आप मेरी इस बातों को मत पकड़िए कि हमने कहा संविधान भी, हमने कहा है संविधान भी, इसलिए कि संविधान को आप लोग मान ही नहीं रहे। पहले मेरी बात को पूरी हो जाने दीजिए। जफर साहब आप बहुत बोल रहे हैं, पहले मेरी बात को पूरी हो जाने दीजिए, क्योंकि संविधान भी हमने कहा है, संविधान हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। उसी संविधान में ये लिखा हुआ है आर्टिकल 25 में कि किसी भी मजहब को, एक मिनट जफर साहब, एक मिनट, बहुत बोलने का शौक है, पहले सुन लीजिए, सुनना भी सीखिए। यही बीजेपी की बड़ी आदत खराब है कि सुनना नहीं चाहते हैं। बोलिए, उसमें हर मजहब में जो लोग रहते हैं उसको अपने अपने मजहब में रहने का पूरी आजादी है। अब सवाल आ जाता है ट्रिपल तलाक का। इस ट्रिपल तलाक पे हम लोग पहले भी कई सारे डिबेट कर चुके हैं, और मुस्लिम महिलाओं की आजादी, मुस्लिम महिलाओं के हुकूक, और मुस्लिम महिलाओं के बहुत ज्यादा आज बहुत सारे लोग आगे हैं रहनुमाई करने के लिए। तो मुस्लिम महिलाओं को एजुकेशनली, फाइनेंशियली, सोशली क्यों नहीं है स्ट्रॉन्ग करते हैं? जिम्मेदार है इसके लिए? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बिल्कुल हम बोलेंगे। मुस्लिम महिलाओं ने पूरी मुस्लिम आबादी की बात कर लीजिए आप। मेरे साथ इस वक्त तमाम मुस्लिम नुमाइंदे सुनेंगे नहीं तो ये डिबेट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। सुनने के लिए बात अगर सुनेंगे नहीं तो डिबेट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जहां अगर सुप्रीम कोर्ट अभी कह रही है ट्रिपल तलाक के बारे में राय मशवरे ले रही है, तुलसीन साहब ने जिस तरह से बातें कही, बात सही, उन्होंने सही कहा है कि कुछ चीजों पे ज्यादती हो जाती है। और मौलाना साहब ने भी कहा कि जस्ट ये एक जिंदगी गुजारने का एक बहुत उसको माइनस मान करके एक ऑप्शन दिया हुआ कुरान में ये ऑप्शन दिया हुआ, ये प्रैक्टिस में नहीं है और नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस में है, नहीं होना चाहिए, ये नहीं, प्रैक्टिस में नहीं है और नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं है और नहीं होना चाहिए। कैसे कह सकती है कि बिल्कुल नहीं है प्रैक्टिस में। गौरव पहले बात सुन लीजिए, प्रैक्टिस में आपकी बात ही सुन रहा हूं मैं, तभी बोल रहा हूं। तलाक एक साथ बिल्कुल नहीं है प्रैक्टिस में, अगर है तो ये बहुत गलत है। साथ साथ ये कहना चाहेंगे, एक मिनट साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे कि निकाह करने के बाद ही एक मुस्लिम मर्द और औरत एक साथ रह सकता है, वो वैवाहिक जीवन शुरू कर सकता है। निकाह लफ्ज है ना, उसके लिए सर्टिफिकेट बाद में लिया जाता है।
जो आप यहाँ पे एक मिनट आप क्या बात कर रही है? हमने निकाह पे सवाल उठाया क्या? नहीं उठाया ना, तो हमने फिर निकाह पे तलाक सवाल पे उठाया। तो फिर तलाक इसलिए सवाल उठाया क्योंकि उससे निजी अधिकारों का हनन होता है, इसलिए उठाया। आपके सामने कानून के जानकार बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक से नहीं होता। अगर कानून आप संविधान को मानती है कि नहीं मानती हैं? बिल्कुल मानते हैं। आप दो तरफा बातें मत करिए मैडम, आप दो तरफा बातें मत करिए। आपने कहा संविधान सर्वोपरि है। नहीं, सुन रहा हूं मैं, आप ही को सुन रहा हूं। कानून लड़कियों को उसके बाप के जायदाद का हक क्यों नहीं दिलवाता है? बिल्कुल दिलवाना चाहिए। कौन कहता नहीं देता है? वही अगर दिलवा दे तो फिर ये प्रॉब्लम ही नहीं होगा। फिर ये प्रॉब्लम ही नहीं होगा। राकेश सिन्हा, मैं आ रहा हूं। कासमी साहब, नहीं, आप ये मत तय कीजिए किसका इशू है, किसका इशू नहीं है। मैं आ रहा हूं कासमी साहब। राकेश सिन्हा, अच्छा, मुझे थोड़ी देर बोलने दीजिए अनइंटरप्टेड। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पहले कांग्रेस के प्रवक्ता को समझा दूं कि आप अपना इतिहास देख लीजिए और इतना कंफ्यूज्ड मत रहिए। साहबानों के केस में आपने जो गलती की, उस गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं। एक मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। देखिए, आपको इतिहास मालूम है, जवाब देने के लिए तैयार बैठे कर दे रहा हूं, थोड़ा दूसरी बार पढ़ लीजिए। हाँ, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए, सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार और संवैधानिक सुधार तीन पक्ष हैं। जो आप शरीयत में क्या है, कुरान में क्या है, ये सामाजिक सुधार का प्रश्न है। ये आप जाकर मुस्लिम महिलाओं को समझाइए। देश संविधान के अनुसार चलता है। आपका एकमात्र पक्ष होगा। देश संविधान में महिलाओं को बराबर अधिकार दिया गया है। महिलाओं को जेंडर इक्वलिटी, जेंडर डिग्निटी की बात कही गई है। उसी संविधान के 25 आर्टिकल को भी क्यों नहीं पढ़ लेते हैं? वहां पर और उसी संविधान के अनुसार, अरे उसका मैं बता रहा हूँ, मुझे बोलने देंगे? कांग्रेस पार्टी ने लड़कियों की मुझे बोलने देंगे क्या? जायदाद में बराबर का हक दिया है। इनको शांत कराइए। वो आर्टिकल 25 के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं संविधान में, वो भी पढ़ लीजिए। आप आर्टिकल 25 पढ़ के आई हैं। इनको गौरव जी, राकेश सिन्हा बोलिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए। देखिए, आर्टिकल 25 में यह है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। कृपया पढ़ लीजिए संविधान को। एक पक्षीय मत देखिए। केटीएस तुलसी यहां बैठे हुए हैं। संविधान एब्सोल्यूट, उसमें फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, वो सब्जेक्ट टू है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि संवैधानिक सुधार में मैं एक बात कह रहा था पहले। देखिए, आजादी के अमल में दो धाराएं चली। एक मौलाना आजाद नेतृत्व कर रहे थे, दूसरा जिन्ना कर रहा था। जिन्ना ने कहा शरीयत सर्वोच्च है और शरीयत के आधार पर द्वि राष्ट्रवाद का सिद्धांत आया, और जिन मुसलमानों ने कहा कि हम शरीयत को मानेंगे, सेकुलर राष्ट्र को नहीं मानेंगे, पाकिस्तान चले गए। मौलाना आजाद ने कहा हमारे लिए संविधान की प्रमुखता रहेगी, कुरान हमारे लिए प्रिय है, जीवन का अंग है, लेकिन संविधान हमें गाइड करेगा। वो भारत में रहेगा। निर्णय कर लीजिए कि आपको क्या इसे रिवर्स करना है क्या? ये रिवर्स नहीं हो सकता है। भारत सेकुलर डेमोक्रेसी है। सेकुलर डेमोक्रेसी में चीजें संविधान के अनुसार चलेंगी, शरीयत आपके घर के भीतर की है, पूजा पद्धति की चीजें हैं। शरीयत से बाहर, शरीयत में सुधार की आवश्यकता है, तो देश की संस्कृति के अनुसार आप सुधार की बातें सोचिए। ठीक है, हिंदू धर्म में सुधार हुआ, ठीक है, ईसाई में सुधार हुआ, पार्थियों के राकेश जी, आप पानी के घड़े की तरह नहीं रह सकते हैं। आप जिस सेकुलर और शरीयत की बात कर रहे हैं राकेश जी, उसी सेकुलर ढांचे ही में शरीयत को आज़ादी दी गई है। दूसरा, मैं आपको यह करेक्ट कर दूं कि जिस जेंडर इक्वलिटी की आप बात करते हैं आर्टिकल 14 के बारे में, क्या आजादी दी गई है महिलाओं को पिंजरे में बंद करने का? क्या आजादी दी गई है सामानों को सताने का? क्या आजादी दी गई है इमराना पर अत्याचार करने का? नहीं आता है राकेश जी, आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर क्या आजादी दी गई है कि तलाक बोलते हैं, इसमें से तलाक करके महिलाओं को प्रताड़ित करने का? कर दूं यहाँ पर। देखिए, महिलाओं की प्रताड़ना संविधान के मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। बात क्या मतलब, ये चीज कोड में नहीं, आप उनको कह रहे हैं, उनसे पढ़ लीजिए। आप महिलाओं को मंद बुद्धि कैसे समझते हैं? आप दूसरी बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ असंवैधानिक है, अनैतिक है, उसका कोई नहीं है की जा रही है कि जिसमें औरतों के लिए कहा गया है कि वो ना समझ क्या हम फैला रहे होती है। क्या आपकी बहनें बेटियां आपसे कम बुद्धि की हैं? क्या अंबर जैदी यहाँ से कम बुद्धि की हैं? वहां पर ये नहीं कहा गया है, वहां पर ये किस तरीके से पेश किया गया है? सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा हमने दिया कि आपने दिया है और खुला का राइट औरत को है। सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा किसने दिया है? किसने कहा महिलाओं की बुद्धि पुरुषों से कम होती है? अरे चूल्हा भर पानी में डूब मरना चाहिए। राकेश जी, एक मिनट। अब बात इतनी हो रही है मुस्लिम महिलाओं की, तो मुस्लिम महिलाओं को क्यों ना शामिल करें? अंबर जैदी, जब एफिडेविट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये बोलता है कि मुस्लिम महिलाओं में, या कहें महिलाओं में बुद्धि कम होती है, अब ये नहीं मानेंगे, लेकिन बुद्धि कम होने की बात एफिडेविट में कहा गया है कि नहीं कहा गया? उसमें ये औरतों के बारे में कहा गया कि वो इमोशनल होती है, जल्दी डिसीजन लेती है। एक मिनट सर, दूसरी बात,
जब मुस्लिम महिलाएं पीड़ित हों तो वो तय करें, इसके बजाय कि पर्सनल लॉ बोर्ड और उसकी बॉडी तय करे जिसपे एक भी अगर औरत नहीं है और सारे अगर मर्द हैं वो तय करे, या मुस्लिम महिलाओं को कोई दिक्कत हो रही है वो तय करे। 25% औरतें हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, सर लेकिन तय करने की जिम्मेदारी अधिकार किसके हाथ में है? आप ये मत कहिए वो विंग अलग है, लेकिन तो ये मुस्लिम औरतें तय करेंगी या पर्सनल लॉ बोर्ड? मैं तो बोलती हूँ कि औरतों से रायशुमारी करवा लें, आप जान लें कि औरतें क्या चाहती हैं। सबसे आसान मुद्दा है, आप औरतों से रायशुमारी करवा लें, उनसे पूछ लें कि उनका क्या मानना है, वो क्या चाहते हैं। ठीक है जी, तो औरतों से रायशुमारी होनी चाहिए सबसे बड़ी बात। और ये मुद्दा एक मिनट मौलाना साहब, और ये बात है कि मुद्दा किसी ने भी उठाया, तो मुझे लगता है अब जो हमारे दीनी रहबर हैं उनको चाहिए कि इस मुद्दे के साथ हो और इस जो कुरीति है इसको खत्म करें। इसका सब साथ बिल्कुल होगा। हमारे निगाह में ये खालिस इस्लामिक लॉ है, प्योर इस्लामिक लॉ है। इंस्टेंट तलाक, मौलाना साहब, इंस्टेंट तलाक की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बुराई की है। इंस्टेंट तलाक जो तलाक बिदा है, तलाक बिदा नहीं है, तलाक बिदा का क्या मतलब? तलाक होगी, तलाक को बंद कर दिया जाए, तलाक होगी नहीं, एक भी नहीं। एक आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक बिदा को बुरा नहीं बोला? बुरा तो बोला है, लेकिन तलाक वैलिड माना कि नहीं माना? जब उस जमाने में भी जब आपको याद है जिस हदीस का आप हवाला दे रहे हैं कि एक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुझे एक बात और गुस्से मतलब कहा कि 3 तलाक हो गए हैं, तो नाराज हुए थे। ये पब्लिक स्पेस में डिबेट मत कीजिए, पब्लिक स्पेस में संविधान की बात कीजिए। संविधान की बात कर रहा हूं मैं, संविधान की बात कर रहा हूं, संविधान सुधार। मौलाना साहब आपने इस डिबेट में कम से कम 5 बार बोला है कि बुरा है, आपने 5 बार बोला गलत है, उसके बावजूद आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं मैं कहता हूं जो चीज बुरी है वो बुरी है, उसको डिफेंड नहीं कर सकते। उसको रोकथाम होनी चाहिए, उसके लिए आप चलनी चाहिए। जब आप सिरमौर बनते हैं, जब आप झंडा बरदारी करते हैं तो आप बुरे को हटाइए ना, क्यों नहीं हटा रहे? ये इसका सोशल बुराई है, सामाजिक बुराई है, इसका अगर गलत तरीके से इस्तेमाल होता है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, फैलाने की कोशिश करते हैं। छोड़ दीजिए, क्या इस्लाम इतना हल्का धर्म है कि किसी के फैलाने से इस्लाम में खतरा जाएगा? तो फिर आप लोग क्यों सर्वोच्च न्यायालय करेगा? आप जब बोल रहे हैं कि बुरा है, तलाक धार्मिक इशू है, चोरी मैं एक एक्सपर्ट बलात्कार की जो सजा है वो इस्लाम के साथ फिर लीजिए। एक मिनट, चोरी करने पर जो सजा है क्रिमिनल लॉ में यदि एक कानून हो सकता है तो सिविल लॉ में क्यों नहीं कानून? बिल्कुल मैं यही सवाल आप धर्म से बाहर है, लेकिन सिविल लॉ धर्म के अंदर आ जाता है। क्योंकि महिलाओं को पिंजरे में बंद करके पैट्रियार्की को जारी रखने के लिए धर्म का चादर मत ओढ़िए। हम लोग करेंगे। चलिए तो अब आप ये चाहते हैं कि शरिया कानून लागू हो, जबकि क्रिमिनल लॉ अलग चाहिए, सिविल लॉ अलग चाहिए, तो फिर भारत चाहते हैं कि आपने फांसी की सजा पे सवाल उठा दिया, लेकिन शरिया में हाथ के बदले हाथ होता है तो आप मानेंगे? अरे शरिया कानून लागू करेंगे, ऑलरेडी लागू है। 47 से पहले मत ले जाइए मौलाना साहब। एक मिनट केटीएस तुलसी साहब आपने सुना कि संविधान के नाम पर संविधान के घर में मक्खा डाल रहे हैं और संविधान का नाम ले रहे हैं। राकेश जी आ रहा हूं एक मिनट। केटीएस तुलसी साहब, संविधान हम मानते हैं, संविधान भी इस देश का एक बहुत अहम अंग है, संविधान को हम पूरी तरह फॉलो करते हैं। एक मिनट मैं उसके बाद हम जहां तक हमारे धर्म के अंदर जो मुस्लिम महिला शादी करती है उसको तलाक लेने का अधिकार, और उसको कैसे तलाक लेने का अधिकार है ये हम तय करेंगे, कोर्ट तय नहीं करेगा। हम तय करेंगे कि कैसे हमारे यहाँ धर्म के अनुसार निकाह और निकाह के बाद तलाक कैसे लेना है, कोर्ट तय नहीं करेगा। तो फिर संविधान हम मानते हैं, ये कहां से अप्लाई होता है? सर बुराई है लेकिन हम इसको डिफेंड करेंगे। देखिए संविधान में जब बराबरी एक बार दे दी गई, जब बराबरी दे दी गई तो आर्टिकल 14 जो है वो फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 25 की बात हो रही है, मगर जो 14 है बराबरी है महिला और पुरुष में, उसमें उसको आप जो हिंदू धर्म था वो मनु जी के टाइम पे महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं देता था जायदाद में, मगर हिंदू लॉ को तब्दील किया गया संविधान के बाद और संविधान के अनुकूल बनाया गया। या तो मुस्लिम लीडर्स अपने आप दरखास्त दें कि ये कानून बना दिया जाए जो संविधान के अनुकूल हो,
संविधान एक के मिनट, विरुद्ध एक कोई भी मिनट, कानून एक नहीं मिनट, चल एक मिनट, सकता। कस्टम जो है, ट्रेडिशन है, रिलीजन है, सर बोलिए बोलिए। शरीयत लॉ का बिल्कुल टकराव नहीं है, मैं मानता हूं, क्योंकि शरीयत में ट्रिपल तलाक वाजिब ही नहीं है। ट्रिपल तलाक बिल्कुल वाजिब नहीं, इसीलिए सारे मुस्लिम देशों ने इसको छोड़ दिया है। जो इस्लामिक एक्सपर्ट है वो तय करेंगे ना, सारी दुनिया कह रही है। नहीं, इस्लामिक एक्सपर्ट्स ने तय किया, सारे देशों में जितने मुस्लिम देश हैं उनमें तय किया गया कि ट्रिपल तलाक नहीं अलाउड है। तो फिर आप कैसे यहाँ पे सर मैं एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक मिनट सर सुनिए, मैं एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और क्वेश्चन ये है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस देश की अदालतों के आदेश को मानने से मना कर सकता है? सर बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप इसके बारे में बताएं। बिल्कुल मना नहीं कर सकता। जो जितने धर्म हैं, उनके जितने भी धर्म के नेता हैं, एसजीपीसी क्या डिफाई कर सकती है संविधान को? तो सारे के सारे जितने भी हमारे धर्म हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो संविधान का कानून सर्वोच्च है। ठीक है, और उनको मानना ही पड़ेगा। अपने आप मान लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं मानेंगे तो महिलाएं इनके घुटने टेक देंगी। फिर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से सरबत जहां फातिमा बैठी है, कहती है उसी संविधान में तो आर्टिकल 25 दिया गया है जो कहता है कि आपको धर्म मानने की आजादी है। 25 मानने की आजादी है, 25 की बात करेंगे, मगर 25 1 भी है, डिस्क्रिमिनेट करने की आजादी नहीं है। नहीं एक मिनट फिर से बताइए बात आपको डिस्क्रिमिनेट करने की आजादी नहीं है। महिलाएं जो हैं वो बराबर के बराबर के नागरिक हैं, इसलिए ये नहीं है कि वो इंफीरियर हैं। उनको अगर बराबरी नहीं दी जाएगी मुस्लिम लॉ में तो संविधान देगा। ठीक है, अब संविधान के सामने सारे बाकी जितने भी कानून हैं उनको झुकना पड़ता है। ठीक है, अब सरबत जहां फातिमा आपने सुन लिया, राज्यसभा के मेंबर हैं, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। आर्टिकल 25 का जिसका आप हवाला दे रही हैं, उसको कानून के जानकार कह रहे हैं कि अगर आप वहां पर बराबरी का अधिकार नहीं देते तो आर्टिकल 25 के बाद भी संविधान ये कहता है कि आपको देना पड़ेगा। अब इसके बावजूद आप यहाँ डिफेंड कर रहे हैं। अब मेरा जवाब सुन लेंगे। तुलसी सर की बातों से 100% हम सहमत हैं, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही वो ऑलरेडी इस्लाम में है। जो बातें कही वो आप नहीं कह रही। एक मिनट गौरव, वो ऑलरेडी इस्लाम में है, वो ऑलरेडी इस्लाम में है, चलन में नहीं है। वही तो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि क्यों नहीं लड़कियों को बाप के जायदाद में दिलवा देते हैं जो उनका हक है, उसमें मुहिम चलवा दीजिए। गौरव चलनी चाहिए। गौरव एक मिनट गौरव, कांग्रेस पार्टी का ये नजरिया है कि हर धर्म को अपने अपने हिसाब से रहने देना चाहिए। सेकंड थिंग, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। थर्ड नंबर एक नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दो तरफ की बातें कर रही हैं, आप इधर से भी जा रही हैं, आप उधर से भी जा रही हैं, और कंफ्यूज हो रहा हमारा भी। महिला अधिकार की बात है, कोई दो तरफ की बात नहीं है। महिला अधिकार जितना इस्लाम में दिया हुआ है, की बातों से सहमत हूं, गलत चीज है। फिर कह रही है कि धर्म को तय करने दीजिए। बात तो सुनिए गौरव, तुलसी पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संविधान के ऊपर आप क्यों जा रही हैं धर्म? पहले मेरी बात आप सुनिए। तुलसी सर से पूछिए क्या इस्लाम में लड़कियों को कितनी आजादी और कितना बराबरी का हक दिया गया? महिलाओं को बहुत आजादी है, तो महिलाओं को बहुत आजादी है। उसको प्रैक्टिस में लाने की बात क्यों नहीं होती है? संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। आप मुद्दा क्यों चेंज कर रही हैं? कुछ भी नहीं, संविधान मुद्दा क्यों चेंज कर रही हैं? कोई मुद्दा नहीं चेंज कर रहे, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। राकेश जी जो बार बार कर रहे हैं, इसी वजह से फातिमा जी एक बात कीजिए, एक ही बात कर रहे हैं, की बात करते हैं, कभी उधर की बात कर रहे हैं, नहीं कर रही है, एक ही बात कर रहे हैं। दोनों को आप मिक्स करके चलिए, बिल्कुल नहीं। हिंदू कोड बिल बनते समय क्या संविधान की बात मानी गई है, बाहर की बात मानी गई? संविधान की बात वही है, संविधान की बात वही है, ये संविधान के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। देखिए संविधान में वही चीज है मुझे एक सवाल का जो इस्लाम में भी है। 110 ऐसे देश हैं जब आपसे एक सवाल है। इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में सुधार हो चुका है। भारत उन 5 देशों में, सऊदी अरबिया और भारत ऐसे 5 देश हैं जिन्होंने इस मामले में कोई सुधार नहीं किया है। रेडिकलाइजेशन का मतलब हुआ कि परंपराओं से दूर कर दिया गया। 1 मिनट 37 से पहले गुजरात के बोहरा मुसलमान
उत्तर प्रदेश के मुसलमान बड़ी संख्या में मुसलमान अब आपको स्थानीय जवाब कानून दे को देना मानते राकेश थे। जी। संपत्ति का मामला हो, तलाक का मामला हो, अब आपको जवाब दे नहीं देना फातिमा जी, आप दोनों नाव पे पैर मत रखिए। कांग्रेस आपके जवाब दे देश संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत चलेगा, बिल्कुल नीति निर्देशक तत्व के तहत चलेगा। 100% संविधान। अब आप मेरी बात सुन लेंगे। अरे आप मेरी बात साहबानों के साथ आपने क्या किया सबको मालूम है। आरिफ मोहम्मद खान को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। ही नहीं, आप सुनेंगे ही आरिफ नहीं। मोहम्मद खान को क्यों मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, इसका जवाब देश चाहता है। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। हमने क्या कहा? संविधान सर्वोपरि, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि, ये इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन हमने साथ में कहा कि तुलसी सर को पता होगा, इस्लाम को उन्होंने जरूर अच्छे से स्टडी किया होगा कि इस्लाम में वो सारी चीजें हैं जो हम संविधान या सर्वोच्च न्यायालय की बातें करते हैं। बिल्कुल बराबरी का हक, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हैं, इस्लामिक लॉ के ज्ञाता नहीं है। तो ये शरिया और संवैधानिक कानून संविधान को पढ़ते हैं, उसके कानून को जानना चाहते हैं। हम सभी धर्मों का कानून जानने की आवश्यकता नहीं है हमें। किस महिला के अधिकार की आप बात कर रहे हैं जिसको ऑलरेडी इतना अधिकार मिला हुआ, उसको प्रैक्टिस में लाने की बात एक मिनट राकेश जी, एक मिनट आप समझाइए। राकेश जी होकर कैसी बात कर राकेश जी, एक मिनट राकेश जी, अभी यही भी हिसाब क्लियर हो जाएगा। राकेश जी एक मिनट, तुलसी जी से एक राय ले लेते हैं। तुलसी जी, सरवत जहां फातिमा जो कह रहे हैं, मानते हैं आप इस बात को? अभी यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तुलसी जी को बार बार कोट कर रहे हैं, आप उन्हीं की बात मैं समझता हूं कि कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, वो अगर बराबरी कहीं भी डिनाई करते हैं तो संविधान उनको प्रोटेक्ट करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में भी सुधार किया गया, जो कानून में सुधार किया गया। और मैं ये कहता हूं कि जो महिला है, मुस्लिम महिला, वो जायदाद नहीं है किसी की, वो इंसान है और उसको उतने ही। नहीं सर, यहाँ पर एक क्लियरिटी और दीजिए सर, आज एक क्लियरिटी और दीजिए सर। ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं, तो 3 तलाक का जो ये इस्लाम में नियम है, क्या इससे मुस्लिम महिलाओं के बराबरी के अधिकार का हनन होता है या नहीं होता है? बिल्कुल सरासर हनन होता है। सुनिए, उनको इंसानियत के भी। रुकिए, एक मिनट, तलाक की प्रैक्टिस को खत्म करने की बात हो रही है कि 3 तलाक ही देखिए। अब आप सुनिए, आप कह रही हैं, तुलसी जी कह रहे हैं, मैंने तुलसी जी से आपको क्लियर करवाया कि क्या होता है 3 तलाक। संविधान सर्वोपरि है कि नहीं, बराबरी का अधिकार है कि नहीं? आप बार बार इधर से भी आ रही हैं, उधर से भी आ रही हैं, और आप नहीं, ये हो गया। क्या बात करते हैं? अंबर जैदी, मैं समझ रहा हूं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। आप सेफ प्ले करने की कोशिश कर रही हैं, वो नहीं होगा। आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि लड़कियों के बाकी? अरे मैम, मैं कहां कह रहा हूं कि नहीं हो, बिल्कुल हो, लेकिन आप जो मुद्दा है उस पर नहीं आ रही। 3 तलाक को बुराई कर रही है, उसके बावजूद डिफेंड कर रही हैं आप बैठ के। बुराई है, लेकिन महिलाओं को बराबरी का हक हर जगह मिलना चाहिए। मुझे मालूम है 50% से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं निरक्षर है, सिर्फ 2.5% महिलाएं ग्रेजुएट है, 85% महिलाएं निरक्षर है। उनके बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन 3 तलाक का अधिकार जो है वो हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए पुरुषों के पास? मैं जफर इस्लाम आपके पास आ रहा हूँ। अंबर जैदी सर, रुकिए, अंबर जैदी जी क्लियर कर देंगे इसमें। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, जरा सा खुद ही क्लियर कर देंगे। जिस वक्त निकाह होता है मर्द और औरत के दरमियान, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर जो है ना, तलाक का राइट अगर चाहे इस्लामिक कानून अगर चाहे तलाक का राइट औरत भी ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। खुला का राइट तो है ही, फर्स्ट का राइट है ही, तलाक का राइट भी। ये 3 तलाक जो मर्द के ऊपर कहते हैं कि औरतों का हनन है, ये है वो है, वही तलाक का राइट मर्द को न देकर औरत अगर खुद चाहे लेना चाहे ले सकती है कि नहीं ले सकती है? ले सकती है। तो फिर यहाँ पर कहाँ पर किसके हक का हनन हो रहा है? अब उनको बोलने दीजिए। देखिए मौलाना साहब, जो ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट तलाक जो हो रही है, तलाक बिदा की प्रैक्टिस हो रही है, जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, हम भी बुरा कह रहे हैं। हाँ, तो उसी की बात हो रही है ना, उसी की बात हो रही है। आप तो कह रहे हैं कि कोर्ट इसमें इंटरवीन ही ना करे। आपने कहा कि नहीं कहा? कोर्ट उसके बैन की बात क्यों करेगा? कोर्ट उसको सामाजिक जो चीज गलत है, जिसको आप रोकना चाहते हैं, गलत है जिसको आप रोकना चाहते हैं, उसको बैन करने से क्यों रोक रहे हैं? बैन के बजाय उस पर सजा मुकर्रर करे। एक चीज जब इस्लामिक कानून है, सजा से कुछ नहीं होता, सजा से कोई नहीं सुधर रहा है। हद है, जो चीज जड़ से हटा दी जाए, उसके बजाय आप कह रहे हैं उसको रहने दीजिए, उस पर सजा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सजा होनी चाहिए। बात कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? उस पर सजा से कोई नहीं सुधर रहा। अंबर जैदी आप बोलिए। अंबर जैदी देखिए गौरव, मैं सबसे पहले बात तो ये कहना चाहती हूँ, मौलाना साहब ने कहा कि सजा देनी चाहिए। किसी के कत्ल की सजा आपको पता है कि लाइफ टाइम प्रिजन होता है।
क्या कोई कत्ल करने से बाज आता है? सजा से कोई नहीं सुधर सकता, हमें एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। नहीं, वो अलग चीज है सजा। अब ऐसे तो ये है कि आप कोई भी इजीली एस्केप कर सकता है सजा से, तो इसकी प्रैक्टिस ही बैन होनी चाहिए। इसकी इतनी सख्त सजा हो, ऐसे क्या कितनी सख्त सजा होगी, कितनी सख्त सजा होगी? अरे भाई इस्लाम ओके जफर इस्लाम तो इसका मतलब है कि पर्सनल लॉ बोर्ड ये तो कह रहा है कि सजा रखिए, लेकिन हटाइए मत। कोर्ट में कह रहा है कि आप मत इंटरवीन करिए, और ये कह रहे हैं कि हम सब आगे आए, जबकि पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ट्रिपल तलाक को गलत कहकर भी उसको डिफेंड करने की कोशिश की जाती है। अरे मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, सजा किस बात के लिए? जब अगर उसको बैन करेंगे, उसको वायलेट करेगा तभी तो सजा मिलेगी। अगर उस सजा को भी एडवोकेट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो बैन करना पड़ेगा उसको, इलीगल होगा तभी उसके लिए सजा हो सकती है। लीगल चीज के लिए कैसे सजा होगी? तो पहली बात तो ये बैन किया जाएगा ना, तभी तो तलाक तय होगी। एक नियम बनेगा, एक नियम के लिए तो आप तलाक से सजा आप सजा तय कर सकते हैं। सुन लीजिए, बहुत देर से सुन रहे थे वो, सुन लीजिए। जफर इस्लाम बोलिए। सजा दी जाएगी ना। एक और क्लैरिटी दे रहे हैं, इक्वल राइट्स की बोल रहे हैं। देखिए 3 तलाक मर्द दे सकता है, औरतों को 3 तलाक का अधिकार है, वो है खुला का प्रोसेस कितना डिफरेंट है। नहीं, खुला का प्रोसेस कितना डिफरेंट है, उसमें आप लंबा प्रोसेस है, कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कितने तरह का अप्रूवल चाहिए। औरत अगर चाहे तो 3 तलाक, वो तलाक का राइट अपने पास रख सकती है। नहीं तलाक लेकर के ये राइट मेरे पास रहेगा। चलिए ठीक है सर, ये सारी चीजें आपको तभी याद आती है जब चीजें क्वेश्चन होती हैं, उसके पहले आप नहीं बताते ये सारी चीजें, और ना तो कोर्ट में कहते हैं। कोर्ट को तो कह देते हैं आप मत आइए बीच में, मेरे पास समय बिल्कुल है, आपने तो ठीक है, यही तो कोर्ट के, अब कोर्ट देखते हैं कोर्ट क्या करता है। लेकिन एक मिनट, राकेश सिन्हा, क्या वाकई इस देश में अब एक वक्त नहीं आ गया कि एक बहस छिड़नी चाहिए, मुस्लिम महिलाओं से बातचीत होनी चाहिए, उनको सामने आना, एक ऐसा मंच होना चाहिए, एक ऐसा मंच होना चाहिए जिसमें मुस्लिम महिलाएं आके बता सकें कि भाई उनको क्या दिक्कत है ट्रिपल तलाक से, और कहां ट्रिपल तलाक में खामियां हैं, और क्यों उनको उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा। एक मिनट राकेश सिन्हा जी को इल्म में ला दूं कि देखिए, जैसे आप लोगों ने मुस्लिम महिला मंच के 50,000 सिग्नेचर का बार-बार मौलाना साहब सुन लीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3.25 करोड़ मौलाना साहब सुन तो लीजिए, 50,000 छोड़ दीजिए, 3.25 करोड़ साइन किए हैं वो। सर आप पहले डिफेंस करना शुरू कर दिया। नहीं, राकेश सिन्हा आपके इल्म में होना चाहिए। राकेश सिन्हा गो अहेड, आपकी आवाज नहीं जा रही। राकेश सिन्हा गो अहेड। अरे मौलाना साहब, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। विधवा विवाह के सवाल पर एक राधाकांत देव थे, उन्होंने कहा विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, धर्म के खिलाफ है, इसे सारा हिंदू समाज ईसाई बन जाएगा, ईसाइयों की। तुलसी साहब रहिए, मैं 1 मिनट में आपके पास आता हूं, बस एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है। बोलिए राकेश जी बोलिए। 36,787 लोगों ने दस्तखत किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा विधवा विवाह होना चाहिए, मात्र 787 लोगों ने दस्तखत किया। कौन सी बात चली? 787 लोगों की बात चली। ये 50,000 3 करोड़ की बात नहीं है। एक भी मुस्लिम महिला यदि समर्थन में नहीं आए तो भारत के संविधान के अनुसार कानून बनना चाहिए। ये सेकुलर डेमोक्रेसी है, 47 में देश ने फैसला कर लिया था। तुलसी साहब ने ठीक कहा, चाहे एसजीपीसी हो या हिंदू धर्म की कोई संस्था हो या मुस्लिम धर्म की संस्था हो, संविधान सर्वोपरि है। संविधान से ऊपर यदि जाते हैं तो देश तोड़ने की बात होगी। मौलाना आजाद ने जो एक धारा चलाई थी, वो धारा संविधान को मानने की धारा थी। जिन्ना जो धारा चलाई थी वो देश को तोड़ने की धारा थी। आप उस रास्ते पर नहीं जाइए। और अंबर जदी जैसी महिलाओं का सामने आना इस बात का प्रतीक है कि मुस्लिम महिलाएं अब चौकट के अंदर रहकर आपकी प्रताड़ना को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुस्लिम आवाज आ रही है, मुस्लिम महिलाओं की दस्तक को पहचानिए, सुनिए और उसके अनुसार बदलिए, या इधर चेंज होते हैं, या बदलिए या नष्ट हो जाइए। दो ही रास्ता आपके सामने। होम मिनिस्ट्री ये लॉ कमीशन को लेटर भी लिखा है सिविल कोड के बारे में बात। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हिंदू धर्म आप पर नहीं थोपा जाएगा, आप समझिए। मिसगाइड मत कीजिए मुस्लिम महिलाओं को। यूनिफॉर्म सिविल कोड का तात्पर्य होता है जो द बेस्ट एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। क्या यही इशू रह गया 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए? अरे आपको साइंस का 3 तलाक एक सामाजिक बुराई है। वो गायब है। क्रिमिनल लॉ तो एक होगा और सिविल लॉ 2 होगा। महिलाएं किस तरह दर भटक, चोरी करने पर हाथ काटा जाएगा, यह भी शरीयत में लिखा हुआ है। चोरी करने पर हाथ काटा जाएगा, हाथ कटवाइए अपना। नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है सर, मेरे साथ। अरे आप आंसू, दूसरे के आंसू की बात मत कीजिए। अभी यहाँ पर पहले अपने गरिमान में झांकिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ आपको बताते हैं कि कितने 3 तलाक से कानूनी दोनों दृष्टि से
कैसे दिवालियापन दिखा चुकी है। उसको एम्पावर कीजिए ना, क्यों तलाक की पीड़ा एम्पावर कीजिए उसको, बिल्कुल सबको एम्पावर, जब जेंडर इक्वलिटी की आप बात करते हैं तो उसको इस तरह से एम्पावर कर दीजिए, जब आप अलग होने के बाद कोई फर्क ही ना पड़े। जब आप इस तरह से ठेकेदारी लेकर बातें करते हैं कि देश के सारे मुस्लिमों को आपको बात माननी है, तो नहीं, जब आप ये कहते हैं, आप जब ये कहते हैं कि देश के सारे मुस्लिमों को आपका बात मानना है, डंडा लेकर नहीं, डंडा लेकर नहीं, तो जब 3 तलाक को चैलेंज किया जाता है तो फिर आप कहते हैं कि नहीं माना जाएगा, तो फिर आपको इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है? आप ही लोगों ने मिलकर के मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया। हम कभी वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की किसी बात पर ऑब्जेक्शन करने जाते हैं, किसी स्टैंड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना स्टैंड है, आपको मानना मानिए, ना मानना न मानिए। गौरव, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इंतजार कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ जो कुछ भी होगा उसको मुसलमान मानेंगे ही, मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर नहीं, मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कह दिया कि 3 तलाक इनवैलिड है, मानेंगे? मानना पड़ेगा। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहना है, संविधान न्यायालय का संविधान से ऊपर है, संविधान सर्वोच्च है, मानना पड़ेगा। कैसे नहीं मानेंगे? मानेंगे ये लोग कहते हैं, आरएसएस कहता है कि राम जन्मभूमि मस्जिद के बारे में हम नहीं मानेंगे, संविधान पे माना जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जो भी फैसला आएगा उसे कोई भी समाज, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, किसी भी समाज का जब मामला होता है तो उसे मानना ही पड़ेगा। ये संविधान का मामला है और हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सवाल पूछना चाहता हूं, मैं एक सवाल सरवत जहां फातिमा आपसे पूछना चाहता हूं। सरवत जहां फातिमा, जब आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कह देगा तो मान लेंगे, पहली बात। जब आप ये कह रहे हैं कि बुराई है और इसको हम हटाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी बात, तो जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप मान लेंगे, जब आप कहते हैं गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की नौबत क्यों पड़ रही है? आप अपने आप बता दीजिए ना। बता दे भाई, एक मिनट गौरव, आपको बता दे, कुरान के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो कुरान के 28वें पारा में सूरत तलाक है। उस सूरत तलाक में पूरे बढ़िया से डिफिनेशन दिया हुआ, ठीक है? एक मिनट नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं पैनल पे 4 लोग सुन रहे होंगे। मैं मानता हूं कि उन मुस्लिम महिलाओं को नॉलेज है कुरान की, जो इसके खिलाफ आवाज उठाती हैं। नहीं, सबको नहीं होगी, शायद सबको नहीं। मुझे मालूम है कि उन इस्लामिक स्कॉलर्स को नॉलेज है। आखिरी बात गौरव, लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो हर समाज को मानना ही पड़ेगा, ठीक है? इस्लाम में है, कुरान में है, इसलिए लोग उसको कह रहे हैं कि नहीं रखा जाए, उसको स्टैंड बाई रखा जाए। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जाएगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट के डंडे से ही क्यों मानना पड़ेगा? उससे पहले क्यों नहीं हटा देते? बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए कि डेमोक्रेसी है, हम संविधान के दायरे में रहते हैं तो मानना पड़ेगा। लेकिन अगर इस्लाम के मामले में जाइएगा तो कुरान में दिया हुआ है, इसलिए वो नहीं मानने के लिए तैयार है। इस बीच हम रिजल्ट भी दिखा रहे हैं, कितने लोगों ने क्या कहा है। 92% लोग कह रहे हैं कि गलत है ट्रिपल तलाक धर्म की आड़ में। जी राकेश सिन्हा बोलिए। नहीं, मैं गौरव जी एक ही बात कहना चाहता हूं। देखिए, सबसे स्वस्थ परंपरा यह होती कि मुस्लिम समाज स्वयं स्वीकार कर लेता ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का। इससे इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। आप इस्लाम की बदनामी कर रहे हैं पूरी दुनिया में 110 देशों में। सबसे पहले तो हम यही नहीं मानते कि ट्रिपल तलाक कोई इशू भी है हमारे यहाँ। आप लोग इशू बना दिया है राकेश जी, अपने जो है एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए आपने इशू बनाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं मानते कि आप एक पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है और उसके तहत आप इशू बना रहे हैं। वहाँ की महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया और वहाँ कमीशन बना और कानून में सुधार करना पड़ा। आपके पड़ोस में पाकिस्तान जो इस्लामिक स्टेट है, वहाँ 1955-56 में ये सुधार हो चुका है। 1957 में 2000 माना गया है, पाकिस्तान के संविधान में तीन तलाक को वैलिड माना गया है, लेकिन उसके प्रैक्टिस के रोकथाम पर इंडोनेशिया टर्की में चल सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता है? राकेश जी एक बात बता दें, आपने पाकिस्तान का हवाला दिया। हिंदुस्तान का मुसलमान कहीं बेहतरीन है पाकिस्तान के मामले में, क्योंकि यहाँ संविधान है और चालाकी नहीं चलेगी। मेरे पास बांग्लादेश भी है, मोरक्को भी है, इजिप्ट भी है, सीरिया भी है, हिंदुस्तान का मुसलमान कहीं बेहतर है। बिल्कुल नहीं उठा रहे। इस्लामिक देश की संस्थाओं से भी बदतर स्थिति है। इशू को खत्म
करना चाहूंगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कभी भी अपना स्टैंड किसी पर थोपना नहीं चाहता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना एक मुझे एक बात बताइए, जिसको मानना है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अब रुकिए। राम मंदिर की तरह हॉट केक आपको तलाक का मुद्दा मिल गया हुआ। अच्छा ठीक है, मैं यही मुद्दा लेके जा रहा हूं। जफर इस्लाम, देखिए, जफर इस्लाम तीन तलाक को आपने मुद्दा बनाया। राकेश फातिमा जी, सुप्रीम कोर्ट सम्मान करना सीखिए, भगवान राम का सम्मान करना सीखिए। आराम से। नहीं, ये भगवान राम से ट्रिपल तलाक की क्यों तुलना कर रही है? राम मंदिर से ट्रिपल तलाक की क्यों तुलना कर रही है? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट केवल जफर इस्लाम और कोई नहीं सुने, किसी की आवाज नहीं है। जफर इस्लाम को लाइए स्क्रीन पर। जफर इस्लाम, मेरा एक सवाल, अगर आपने ट्रिपल तलाक को मुद्दा बना दिया जो मुद्दा नहीं है, जफर इस्लाम अगर आपने राम मंदिर को मुद्दा बना दिया, तो अगर पॉलिटिकल अगर आपका एजेंडा है, अगर आपने पॉलिटिसाइज किया इस मुद्दे को, तब तो फिर आपने सही किया, क्योंकि आपको अगर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मैंडेट मिला है, इसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि इसमें मुस्लिमों का भी मैंडेट है, इसमें बहुत सारे मुस्लिम वोट्स मिले हैं, खासकर मुस्लिम महिलाओं के, तो इसका मतलब ये माने कि आपके इस पॉलिटिकल एजेंडे पर मुस्लिम महिलाएं आपका समर्थन करती हैं। देखिए गौरव जी, पहली बात तो है कि दोनों पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये सामाजिक एजेंडा है, और उसको समाज के जो ट्रिपल तलाक का ये समाज की तरफ से आवाज आई और सरकार का दायित्व बनता है कि उसको एड्रेस करे। सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमसे सरकार से पूछा कि आपका क्या व्यू। सरकार ने बिल्कुल जेंडर इक्वालिटी की बात, सरकार को ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है हर नागरिक को, सरकार ने उसी चीज को सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज की तरह दे दिया। लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये लड़ाई जो है ट्रिपल तलाक की, ये बिल्कुल बेकार है, इसलिए कि ये तो मुस्लिम महिलाएं, और आप 90% मुस्लिम समाज से पूछिए तो ये बोलेंगे कि ट्रिपल तलाक बिल्कुल गलत है, और यहाँ जो बैठे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी है वो खुद कह रहे हैं इसको गलत है। तो इससे आगे डिस्कशन का ये करना भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा और सभी कोर्ट में कह देना, ये कोर्ट में नहीं कहते, सभी नागरिक को चाहे कोर्ट में कह दें उसको मानना करें। जफर इस्लाम कोर्ट में कह दें। मेरे पास समय नहीं है, अंबर ज़ैदी एक फाइनल कमेंट आपसे। नहीं, इनको कोर्ट में कहना ही पड़ेगा, इसलिए कि इस्लामिक लॉ के हिसाब से अगर कोर्ट करे तो वो भी गलत है, सामाजिक तरीके से करे तो वो भी गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करे तो भी गलत है। कोर्ट पे हम कोई टिप्पणी नहीं करते। अंबर ज़ैदी फाइनल कमेंट। जी देखिए, ट्रिपल तलाक की बात हो रही है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये रॉन्ग प्रैक्टिस है और इसको बंद होना चाहिए। अब ये इसमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, ये धार्मिक इशू नहीं है, ये महिला अधिकार की बात है, जहाँ इससे सीधे सीधे महिला अधिकार का हनन होता है। हमें इस चीज़ को बंद करना चाहिए। मैं स्ट्रिक्टली इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ कि इससे बंद होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो कुल मिलाकर ट्रिपल तलाक का मुद्दा अगर संविधान के दायरे में आता है और संविधान के दायरे में देखा जाता है, तो फिर बहस कहाँ पर, क्यों फिर कोर्ट में कहा जाता है कि आप इंटरवीन मत कीजिए, और कानून बड़ा या धर्म, इसी पर आज हम बात करते हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट में। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट पर इतना ही। #BS वीडियो पर अपना फीडबैक देते रहिए और देखते रहिए। नमस्कार।